इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सदियों से विवादों के घेरे में हैं। नायक या खलनायक, भक्त या अभिमानी, स्वर्ण नगरी का राजा रावण हो या चाणक्य की राजनीति, हर किरदार की एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है। आइए चरित्र में जाने इतिहास और धर्म के इन विवादित किरदारों के अनकहे पहलुओं के बारे में। हर रविवार रात 7 बजे सिर्फ और सिर्फ VNM टीवी पर चरित्र, जहां कहानियां नायक और खलनायक से परे है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो चरित्र में, जहां हम धर्म और इतिहास से जुड़े कुछ विवादित चरित्रों के बारे में चर्चा करते हैं। आज की पहली कड़ी में हम बात करेंगे रावण के बारे में। रावण, जिसे कई लोग खलनायक तो कई लोग बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। तो चलिए आज के इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। रावण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक खलनायक की छवि उभरती है, लेकिन रावण का व्यक्तित्व केवल एक राक्षस राजा तक सीमित नहीं था। वो एक विद्वान, शिव भक्त और अद्भुत शासक भी था। रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। उसके परिवार में कई प्रसिद्ध सदस्य थे, जैसे कुंभकर्ण जो उसका भाई था, जो अपनी गहरी नींद के लिए प्रसिद्ध था, विभीषण जो कि उनका दूसरा भाई था जिसने धर्म का पक्ष लिया था, शूर्पणखा जो उनकी बहन थी, जिसके कारण राम रावण युद्ध की शुरुआत हुई थी। रावण को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान स्वरूप अनेक दिव्य शक्तियां पाई। रावण को दशानन कहा जाता था क्योंकि वो 10 दिशाओं का ज्ञाता था। उसके 10 सिर ज्ञान, शक्ति और अहंकार का प्रतीक माने जाते थे। रावण का साम्राज्य लंका में था, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। यह शहर सोने से बना था और अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि ये लंका स्वयं भगवान कुबेर ने बनाई थी, जिसे रावण ने युद्ध में उनसे छीन लिया। रावण ने माता सीता का हरण किया, जिससे रामायण का महायुद्ध शुरू हुआ। माना जाता है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और अपने अहंकार के कारण ये कदम उठाया। हालांकि वो सीता का अनादर नहीं करना चाहता था और उन्हें अशोक वाटिका में आदर पूर्वक रखा। राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले लक्ष्मण को ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे पता चलता है कि वो एक महान विद्वान था। रावण एक जटिल चरित्र था, जहां वो अपनी शक्तियों और अहंकार के कारण पतन का कारण बना। वहीं उसकी विद्वता, भक्ति और शासन कला को लोग आज भी याद करते हैं। आज के हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ में इस चर्चा में भाग लेंगे और जो हमें रावण के चरित्र के बारे में ज्ञान देंगे, वो हमारे मेहमान है सत्येंद्र सिंह जी, जो कि कथाओं के बारे में और इतिहास के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तो वो अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो चलिए मिलवा देती हूँ आज के हमारे खास गेस्ट सत्येंद्र सिंह जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आज का हम अपना सफर शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। रावण के बारे में सारी जानकारी यूं तो आपको है ही, और जो शुरुआत में आपने देखा रावण की पूरी कहानी अब आपको पता चल ही गई है। रावण का ऐसा चरित्र जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं, तो आज उन सवालों के जवाब पाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि रावण को रामायण में एक खलनायक के रूप में देखा जाता है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या चरित्र था रावण का? देखिए, रावण एक खलनायक था या नहीं था, ये एक पूरा एक चर्चा का विषय है, एक बहुत ही एक डिबेट का विषय है। लेकिन जो लोग रावण को जानते हैं, बहुत डीपली जानते हैं, वो रावण को खलनायक नहीं मानते। आम पब्लिक उसको खलनायक मानती है, क्योंकि उनको रावण का चारित्रिक चित्रण ही ऐसा किया गया है मार्केट में कि लोग उसको खलनायक समझते हैं जी। आप देखिए तो रावण बहुत बड़ा कवि था, बहुत बड़ा संगीतकार था। रावण के पास वीणा बजाने की अद्भुत कला थी। मतलब उसके जैसा वीणा वादक आज के डेट में आज तक कोई नहीं हुआ है। जब वो वीणा, लोग ऐसा रिसर्च में आया हुआ है, जब वो वीणा बजाता था तो इंद्रासन तक हिल जाता था उसके वीणा से खाली। अच्छा। और बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, प्रकांड पंडित था। उसने 7-8 ग्रंथों की रचना की थी। आयुर्वेद का महान ज्ञाता था वो। तो इस तरह से रावण खलनायक क्यों बना या फिर क्यों उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज अ खलनायक,
ये एक रिसर्च का विषय है और जो लोग उसके बारे में जानते हैं वो उसको कभी खलनायक नहीं मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि रावण, जैसा आपने कहा कि महाविद्वान था और शिव भक्त तो बहुत बड़े थे, वो ये सभी लोग जानते हैं, चाहे वो रावण के बारे में बहुत गहराई से जानते हों या ना जानते हों, सबको ये बात पता है कि वो शिव भक्त जरूर थे। तो क्या ये उनकी छवि को जटिल बनाता है? और देखिए, रावण जो है स्टार्टिंग से शिव भक्त था ऐसा नहीं था। अच्छा। देखिए, रावण बहुत विद्वान था, सब कुछ था, हम्म। पर रावण को अपने बल के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार भी बहुत था। हम्म। मतलब उसको ऐसा अहंकार था कि उसके समान कोई भी दूसरा ना तो ज्ञानी है दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, ना कोई विद्वान है, ना कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। तो उसको बहुत घमंड था। तो हुआ क्या, एक बार रावण कैलाश पर्वत से गुजर रहा था जी। उस समय कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों लोग विराजमान थे। तो नंदी ने उसको रोका, बोला भाई अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अभी प्रभु यहाँ पे विराजमान है माता के साथ। अच्छा। तो रावण को लगा, अरे हमारा मतलब ये बंदा एक हमको थोड़ा सा बैल टाइप में इंसान हमको रोक रहा है, मुझे रोक रहा है। उसके बाद नहीं, मैं क्रॉस करूंगा इस पर्वत को, अभी का क्रॉस करूंगा। और नंदी ने मना किया, भाई मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। रावण का अहंकार बढ़ता चला गया, बोला कि यार हमसे बलवान कौन दुनिया में है। नहीं माना। नंदी से उसका युद्ध हुआ, उसने नंदी को हराया। नंदी जब घायल हो गया तब रावण ने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये हमको जाने नहीं दे रहा है, तो मैं क्यों ना इस पर्वत को उखाड़ करके ही साइड में कर दूं, फिर जाऊं। अब जब नंदी से युद्ध हो रहा था तो भगवान को मालूम चल गया कि भाई कुछ तो बाहर युद्ध वगैरह चल रहा है। तो जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाना चाहा, उठा तो उसने थोड़ा सा लिया ही था, तो लगा पर्वत हिलने लगा। तो माता डर गई, ये क्या हो गया, कैलाश को कौन हिला रहा है भाई, जहाँ पे सब स्वयं त्रिभुवनपति बैठे हों। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अपने आसन से एक अपना पैर नीचे किया और अपना अंगूठा धीरे से जमीन पे रखा। अब उनके अंगूठे के वजन से ही रावण के हाथ दब गए। अच्छा। और इतना उसको भयंकर दर्द हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 महीने लग गए, कुछ लोग बोलते हैं 6 साल लग गए, अलग अलग रिसर्च है वहाँ पे। अब वो इतना ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था, इतना वो परेशान हो गया, करा रहा था दर्द से। तो उसको लोगों ने सलाह दी कि भाई अभी इसका कोई उपाय नहीं है निकलने का, एक ही उपाय है कि आप जो है भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनसे आप इस दर्द से छुटकारा पाने का उपाय मांगिए, तो ही आपका यहाँ से दर्द से छुटकारा हो सकता है आप। अच्छा। तो वहाँ रावण ने जो है शिव तांडव की रचना की वहाँ पे। ओके। और वहाँ उसने इतना बेहतरीन तरीके से उसको भगवान के सामने पढ़ा, गाया कि भगवान उससे वहाँ पे प्रसन्न हो गए। अच्छा। और तब जाकर के वहीं से वो शिव का भक्त बना कि हाँ, मुझसे भी बलशाली कोई अगर है ब्रह्मांड में तो वो शिव जी हैं। और तब से वो उनका भक्त बना। अच्छा। अदरवाइज आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में भी है, रामायण में भी है कि शिव के अलावा वो किसी को मानता ही नहीं था। तो उस टाइम से रावण भक्त बना से भगवान शिव का। यूं तो हम सभी ये बात जानते थे कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसके पीछे की एक कहानी बहुत से लोगों को नहीं पता थी, जो आज हमें पता चली है। और रावण जब भी ये नाम आता है तो हम एक ही चीज इमेजिन करते हैं, एक ही चीज जानते हैं कि उन्होंने सीता हरण किया था, जिसे उनका इतना बड़ा अपराध माना जाता है कि आज की तारीख में भी रावण दहन किया जाता है। तो सीता हरण जो रावण का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, क्या इसके पीछे उनकी कोई और मंशा हो सकती है? इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? सीता हरण तो एक बहुत बड़ा, पब्लिक के नजर से देखें अगर हम, तो सीता हरण एक बहुत ही विभत्स कार्य रावण ने किया था। लेकिन अगर आप रिसर्च पे जाते हैं या फिर रामचरितमानस को ही ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति आई हुई है रामचरित, जब वो रावण सीता हरण माता का हरण करने जाता है तो एक पंक्ति आती है कि मन महु चरण बंद सुख पावा। दैट मीन्स कि जब रावण माता जानकी के सामने गया हरण करने, तो उसने माता जानकी के पहले चरणों की वंदना की। ये चीज कहीं मतलब नावई नहीं दिखाया गया है, क्योंकि नावई रावण को एज ए खलनायक ही प्रेजेंट किया गया, जहां प्रेजेंट किया गया वहां पे। तो उसने पहले माता जानकी के चरणों की वंदना की कि हे माता, कि अभी मेरे पास मेरे उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि रावण को वरदान प्राप्त था, कोई उसको मार सकता नहीं है ना, मतलब सिर्फ मानव और बानर को छोड़ करके कोई उसको मार नहीं सकता है। तो अब उसका उद्धार कैसे हो भाई? तो उसने फिर ये पूरा अपने मन के अंदर अपना एक पूरा वो बनाया कि भाई हमको मेरा उद्धार कैसे हो। तो उसने प्लान किया कि भाई एक ही रास्ता है
कि भगवान अपने भक्त को तो मारेंगे नहीं, तो ऐसा कोई काम करो कि भगवान को गुस्सा आ जाए और वो मेरा वध कर दें, जिससे मेरा उद्धार हो जाए धरती से। जी। तो इसलिए उसने माता जानकी का अपहरण किया और क्षमा मांगते हुए उसने अपहरण किया कि भाई अब कोई रास्ता मेरे सामने बचा नहीं है, इसलिए मैं आपको मैं अपहरण करके लेके जा रहा हूँ। ओके। और उसका पेशेंस वगैरह जो भी दिखाया गया है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं रामायण में या फिर रामचरितमानस में, वो उसी के इर्द गिर्द था। लोग कहते हैं कि रावण जो है माता जानकी के स्वयंवर में भी गया था। अच्छा। वो गया था, सच्चाई से गया था, लेकिन वहां पे धनुष भंग करने नहीं गया था वो, ना उनसे शादी करने गया था। वो वहां पे उनको आशीर्वाद देने गया था, क्योंकि प्रकांड पंडित था रावण ना भाई। तो जनक जी ने उसको बुलाया था कि भाई हमारे स्वयंवर में आप आइए। तब रावण वहां गए थे वहां पे, और वो माता जानकी को आशीर्वाद देने गया था, न कि उनसे विवाह करने गया था। ओके। इसका भी उल्लेख आता है रामचरितमानस में। मतलब एक जो हमारे मन में सवाल उठता है कि ये युद्ध रावण ने अहंकार की वजह से चुना था या ये कोई नियति थी, तो ये कहीं ना कहीं उनको पता था कि इस तरह से युद्ध होगा, और वो जो आप कह रहे हैं कि उनको हाँ, मोक्ष चाहिए था, उस वजह से इस युद्ध को चुना गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक और सवाल कि भारत और श्रीलंका के कई हिस्सों में रावण को पूजा जाता है, तो वो क्यों पूजा जाता है उनको? रावण को अगर हम परिभाषित करें ना, जी। तो जब रावण का जो साम्राज्य था, जिसको आज हम मॉडर्न में श्रीलंका कहते हैं, तो उस जमाने के श्रीलंका सोने की नगरी थी। हाँ। तो रावण जैसा भी हो, कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं आता है, रामायण में नहीं आता है, रामचरितमानस में नहीं आता है, या फिर और जो ग्रंथ लिखे गए हैं तुलसीदास जी के द्वारा उनके में आता है कि रावण ने अपनी प्रजा को कहीं पे प्रताड़ित किया हो। रावण एक अच्छा योग्य राजा था, वो शासक बहुत योग्य था। उसके शासन काल में वहां की प्रजा बहुत सुखी थी। ऐसा नहीं था कि रावण अपने प्रजा पे बहुत कष्ट देता था, कुछ करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए श्रीलंका के लोग उसको भगवान नहीं मानते, लेकिन एक योग्य शासक जरूर मानते हैं कि उसके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी वहां पे। तो इसलिए श्रीलंका में उसका आज उतना महत्व है रावण का, एज अ प्रशासन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा है कि हमारे भारत में भी कई जगहों पे उसकी पूजा होती है। अब एमपी के मंदसौर में उसकी पूजा होती है। मंदसौर में पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो मंदोदरी का मायका था, तो रावण को वहाँ लोग दामाद मानते हैं जी। तो इसलिए वहाँ रावण दहन आज भी नहीं होता और उसकी पूजा करते हैं लोग। इस तरह से उज्जैन के चिखली गांव में रावण की पूजा होती है, वहाँ भी लोग रावण को मानते हैं। अमरावती के चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, वहाँ रावण की पूजा होती है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं छोटी मोटी जहाँ रावण की पूजा होती है। और वैसे एज अ पूजा इसलिए क्योंकि वो कोई न कोई पारिवारिक संबंध रहा है या उसको अच्छा शासक मानते हैं जी, इसलिए उसको करते हैं, लोग पूजा करते हैं। ओके। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि व्यक्तिगत रूप से आप अगर रावण को कोई एक छवि देना चाहें तो क्या छवि देंगे? एक ज्ञानी राजा या एक पराजित योद्धा? देखिए, रावण को किसी छवि में बांधना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब पूरा ब्रह्मांड रावण के शासन मतलब पावर से कांप रहा था, तो ऐसा नहीं था कि रावण ने किसी को चीटिंग से हरा दिया हो या किसी को छल से मार दिया हो, ऐसा कुछ था नहीं। रावण वाकई बलशाली था, उसने तपस्या की थी। किसी ने उसको ऐसे ही नहीं 10 सिर का वरदान दे दिया था। 10 सिर काटने के लिए एक हिम्मत चाहिए भाई। जो उस समय के पावरफुल लोग थे वो क्यों नहीं कर लिए भगवान की इस तरह तपस्या क्या नहीं कर लिए? लोगों ने नहीं किया तपस्या ना, रावण ने ही किया तपस्या। 10 बार शीश काट के चढ़ाया ब्रह्मा, तब जाकर उसको 10 शीश का वो मिला। और कोई क्यों नहीं तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया? तो रावण एक बहुत ही बलशाली और धैर्यवान व्यक्ति था। उसी कारण से, और उसने जिसको भी हराया आमने सामने के युद्ध में हराया। तो इसलिए रावण न तो कायर था, ना बेईमान था, ना कुछ था। और जो उसका हम चारित्रिक करते हैं, चित्रण करते हैं, तो खलनायक दिखाते जरूर है, लेकिन ठीक है, वो एक पब्लिक का व्यू है, उसमें कोई कमेंट नहीं है। लेकिन रावण के अंदर खूबियां ही बहुत सारी थी, जिसको उन खूबियों को भी अगर आज के जमाने में हम लोग आत्मसात कर लें तो एक अच्छा इंसान हम लोग बन सकते हैं। अब रावण को पराजित करने के लिए देवताओं ने तमाम उसमें आता है कि तमाम उसने चाल चली देवता लोगों ने। एक बार क्या हुआ कि मुझे कहानी याद आती है कि जब मेघनाथ पैदा हुआ था तो वो ऐसे अच्छे नक्षत्र में पैदा हो
इसके लिए रावण ने क्या 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि भाई आप लोग मिल के ऐसा नक्षत्र बनाओ कि हमारा जो मेघनाथ पैदा हो रहा है तो उसको एक अच्छा मतलब विश्वविजेता पैदा हो। अब शनिदेव नहीं माने उसमें बेचारे, शनिदेव नहीं माने तो अब शनिदेव को पकड़ लिया रावण ने। बाद में बोला भाई अब तो आपने नहीं माना, आपको दंड मिलेगा। अब सब लोग परेशान हो गए कि सबको तो बांध पहले से रखा है, शनिदेव को अब एक्स्ट्रा दंड देने जा रहा है बंदा। तो नारद जी को लोगों ने भेजा कि बचाओ इनको भाई, और ऐसा कुछ करो कि इसका अंत हो जाए, रावण का अंत हो जाए। अच्छा। तो जब शनिदेव को रावण ने परास्त किया था ना, तो अपने सिंहासन के पीछे रखता था शनिदेव को। अब नारद जी बोले, उस समय गए उसके पास कि बोले आप महान शक्तिशाली राजा हैं, तो आपके सिंहासन के पीछे शनिदेव क्या कर रहे हैं? आपने इनको परास्त किया है, तो इनको आप जो है अपने पैरों के नीचे रखिए। अब उसके पीछे उनकी एक चाल थी देवताओं की कि जैसे ही शनिदेव जो है, जब तक शनिदेव पीछे हैं तब तक शनिदेव रावण के ऊपर वक्र दृष्टि नहीं डाल सकते थे। अच्छा। पीछे बैठा हुआ कैसे हमको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो देवताओं ने थोड़ी चाल चली, नारद जी ने उसको उकसाया, तो उसने बोला हाँ तो बात सही है सर, इसको तो मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए था। तो उसने वहां से उठाया उनको, शनिदेव को, और अपने पैर के पास जमीन पे रख के पैर उनके ऊपर रख दिया। अब वहां से शनिदेव ने उसके ऊपर दृष्टि डाली, वक्र दृष्टि डाली। तो वहां से रावण का जैसे एक अंत कहना स्टार्टिंग हुआ वहां से, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं था। अच्छा, ये बात रावण को मालूम चल गई कि मेरे साथ तो भाई चाल चली गई मेरे साथ, तो तब जाके शनिदेव को वहां से उसने उठाया अपने पैर के पास से, और उनको एक उसने काली कोठरी में बंद कर दिया था। उसको मालूम तो चल गया था कि हाँ ये मेरे साथ चाल तो हो गई है। तो वहां उन्हें तब जब रावण जब लंका जली, हनुमान जी ने लंका जलाया, तब जाके वहां से शनिदेव का वहां से उद्धार हुआ। अच्छा। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हमको हैं जो रावण को परिभाषित करती हैं कि रावण कैसा था। जी, मतलब उनको एक हमने टाइटल दे रखा है खलनायक का, लेकिन उसके साथ साथ में और भी कई सारी बातें हैं जो अगर आज की तारीख में भी हम अगर अपना लें तो कहीं ना कहीं शायद एक अच्छे इंसान बन के उभर जाए। और बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे किस्से जो कथाओं से जुड़े जो आपने शेयर किए, मैं जानती हूँ कई लोग ये सारी बातें नहीं जानते होंगे, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बात यही है कि रावण की अच्छाइयों के बारे में सोचिए, जो उसने अच्छे काम किए हैं, जो उसने अच्छी चीजों को दिया है, उसका धैर्य देखिए कि उसने एक पर स्त्री को, अगर हम पब्लिक के ओपिनियन भी लेते हैं कि दृश्य हम देखते हैं रावण को, तो उसने एक पर स्त्री को उसने स्पर्श तक नहीं किया था जी। उसका धैर्य देखिए। तो वो सब चीजें अगर आप अपने अंदर हम आत्मसात कर लें, आज के युग में हम भी उसको ले लें, तो आज की हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो काफी अच्छी बन जाएगी। तो यही है कि दो पहलू होते हैं हर सिक्के के, हमको अच्छाई लेनी है और शोकाज बुराई को छोड़ देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और वो सारी बातें हमारे और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जिनसे आज कई लोग अनजान हैं। आज की पीढ़ी जो हर चीज के बारे में बहुत नॉलेजेबल है, सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ जानती है, एआई के बारे में भी अब जानने लगी है, सारी चीजों के बारे में जब हमें जानकारी है तो हमारे ही इतिहास के बारे में, हमारे ही धर्म के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। और हम अगर हीरोज को सैल्यूट करते हैं तो जिन्हें हम विलन कहते हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी होना जरूरी है। जैसा इन्होंने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू जान लेना और हमें ही उससे ज्ञान मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और आगे भी इस तरह के टॉपिक्स हम लेकर आएंगे, क्योंकि चरित्र जहां हम चर्चा कर रहे हैं धर्म और इतिहास से जुड़े ऐसे ही विवादित चरित्रों के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वो एक ऐसा चरित्र है जो अच्छाई और बुराई, ज्ञान और अहंकार के बीच की जटिलता को दर्शाता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे अहंकार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाता है। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सदियों से विवादों के घेरे में हैं। नायक या खलनायक, भक्त या अभिमानी, स्वर्ण नगरी का राजा रावण हो या चाणक्य की राजनीति, हर किरदार की एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है। आइए चरित्र में जाने इतिहास और धर्म के इन विवादित किरदारों के अनकहे पहलुओं के बारे में। हर रविवार रात 7 बजे सिर्फ और सिर्फ VNM टीवी पर। चरित्र, जहां कहानियां नायक और खलनायक से परे है।